अभी हमारे साथ मौजूद हैं जीआरए के जो स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा कि जिस तरीके से जब भी बारिश का मौसम आता है, जब भी बारिश होती है, तो लगता है जो जनता का जो समस्या है, आने जाने में काफी राहगीरों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं मैरवा के सुमेरपुर अंडरपास का, जो कि लगातार जो यहाँ के स्थानीय विधायक वो भी उसी सड़क से हमेशा आते हैं जाते हैं। लेकिन इनसे भी बात करेंगे क्या आखिर वजह है कि अब तक जो जनता का जो समस्या है, राहगीरों का जो समस्या है, कई बार वहां पर अंडरपास में घटना भी घट चुकी है, लेकिन आज तक उन लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ। देखिए, सुमेरपुर में जो अंडरपास रोड है और उस रोड को मैंने अंडरपास को ठीक करने के लिए हमने इससे पहले साल 1.5 साल पहले मैरवा रेलवे स्टेशन पर एक दिन का बड़ा धरना दिया था और उसके साथ ही साथ कई मांग जुड़े हुए थे। जैसे एक मांग था कि पश्चिमी ढाला से लेकर के नावका टोला चौराहे तक का जो रोड था वो खंडहर में तब्दील था और 3-4 ट्रेनों का ठहराव जो मैरवा में पहले था और उसको समाप्त कर दिया गया कोरोना काल में, तो इसको भी जोड़ करके हमने कार्यक्रम लिया था। बड़े अधिकारी लोग भी आए थे और सब लोगों ने आश्वासन दिया। तो ये रोड का तो 2-2 बार निर्माण हो गया, लेकिन इतना घटिया निर्माण हुआ है कि फिर भी लोग कह रहे हैं कि रोड टूट गया है। और अंडरपास में भी नीचे से ढलाई करके कुछ काम करवाया गया, मरम्मत करवाया गया। लेकिन सवाल है कि जहां भी सरकार ने ये अंडरपास बनवाया है, रेलवे ने, सभी जगहों पर एक ही तरह की समस्या है और सभी अंडरपास में नीचे पानी लग रहा है। मैं रेल प्रशासन से और रेल मंत्री से भी मांग करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये योजना ही अपने आप में गलत था। इसके बजाय फ्लाईओवर का निर्माण अगर हुआ होता, थोड़ा इससे ज्यादा खर्चा लगता, तो ये समस्याएं नहीं आती। और वहाँ लड़कियां लगातार गिर रही हैं, पढ़ने और लिखने वाली लोग गिर रहे हैं। अभी बारिश तो मामूली बारिश हुआ है, बारिश हुआ ही नहीं है, नहीं तो महीनों महीनों उसमें पानी लगा रहता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से रेल प्रशासन से तत्काल मैं मांग करूंगा कि अभी ऊपर का जो ढाला वाला रोड है नहर के पास, उसको 10 दिन के लिए स्पेशल फोर्स लगा करके चालू करवा दिया जाए और इसको कम से कम 5-6 इंच मोटा ढलाई करा करके मरम्मत करा दिया जाए, ताकि इस साल कम से कम लोगों को पानी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ये मेरा मांग है। अगर ये काम नहीं होता है रेल प्रशासन की ओर से, तो मैंने रेल मंत्री को भी चिट्ठी लिखा है। अभी नए नव निर्वाचित जो रेल मंत्री हैं उनको भी मैंने चिट्ठी लिखा है। इसके पहले डीआरएम को भी मैंने चिट्ठी लिखा है। तो लगातार इस पत्रचार मैं कर रहा हूं। अगर इसमें सुधार नहीं होता तो बाध्य होकर हम लोग आंदोलनात्मक कदम उठाएंगे और जनता के लिए जो करना पड़ेगा आंदोलन के तहत वो काम हम करेंगे। मैरवा की जनता का सवाल है कि जो अंडरग्राउंड को बंद करके जो है, जो पुराना वाला ढाला था, उसको ही अगर चालू कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। मैंने लोगों का ये है, लेकिन सरकार ने जो ये स्कीम लाया, मैंने पहले ही कहा कि ये स्कीम सही नहीं है और मानव रिसोर्स को भी खत्म किया है, मानव बल को भी समाप्त किया है। इसके जरिए बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, नौकरी चला गया है। तो पहले जो सिस्टम था वो ज्यादा बेहतर था और उससे बेहतर अगर बनाना था तो फ्लाईओवर बनाना चाहिए था। लेकिन लोगों का नौकरी भी चला गया और बना तो लोगों की तबाही और परेशानी। मेन रोड है वो कुचाय कोट तक सड़क जाती है मैरवा से, और उस सड़क का जो शुरुआत ही है इतना खराब है कि कोई गाड़ी पास कराना बहुत मुश्किल होता है, लोगों का पैदल आना जाना बहुत मुश्किल होता है। अभी पानी लग गया है, पैदल कोई उस रास्ते से क्रॉस नहीं करता और ऊपर चढ़ करके ढाला पर क्रॉस करता है, तो ढाला पर भी बैरियर नहीं है, तो किसी समय भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मैं रेल प्रशासन से कहूंगा कि जल्द से जल्द बनवावे, और मैं एक लिखित चिट्ठी भेज भी दिया है और आगे मैं यहाँ रेलवे स्टेशन के माध्यम से भी एक चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ। देखा जाए कि अंडरपास जो बना है, बारिश का तो पानी जाता ही जाता है, लेकिन जो झरई नदी है उसका भी पानी दीवार के माध्यम से जो गैप है उसके माध्यम से तो रिसाव होता है, इसीलिए तो पानी भरा रहता है।
मैंने इसीलिए कहा कि 4-5 फीट मोटा जो है तो तत्काल रोक करके काम मैंने पूरे रास्ता को बंद करके ऊपर से चालू करवा करके एक बार डला ही हो। अभी डलवाता है माल, अब पानी लगा रहता है उसमें, गाड़ी आती जाती है, सेट नहीं करता है, फिर गड्ढा के गड्ढा बना रहता है, तो थोड़ा ऊंचाई हो जाएगा और दीवार को बढ़िया से मरम्मत कर दिया जाएगा तो रिसाव रुक जाएगा, तत्काल समस्या का निदान होगा।